अब देखेंगे जितने घरों में छापे पड़ रहे हैं तमाम लोग बाहरी हैं। यहाँ तो सरकार को हमारे नेतृत्वकर्ता नहीं चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। पूजा सिंघल ने तो जो किया है, या फिर उनके साथ में और भी बहुत सारे नेतागण हैं जो कि आज हम सबों के बीच में प्रकाशित नहीं हुए हैं। तमाम खतियानदारियों से आग्रह करेंगे कि वो लोग अपने हक अधिकार के लिए आगे आएं। मेरा तो हमेशा ही मानना है सर कि हमारा विधायक खुद का बने, हमारा सांसद खुद का बने, हमारा मंत्री खुद का बने। झारखंड में पूजा सिंघल प्रकरण आने के बाद जो आदिवासी मूलवासी और यहाँ के बसने वाले वास्तविक बासिंदे हैं वो ये सवाल खड़ा करने लगे हैं कि झारखंड जिनके लिए और जिसके लिए बना है, क्या उनको उनका हक और अधिकार मिला है कि नहीं। क्या ऐसे लोगों ने झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों का हक और अधिकार छीन लिया है जो वास्तविक तौर पर इसके हकदार थे। क्या झारखंड के आदिवासी मूलवासी आज हाशिए पर हैं। इन तमाम प्रकरणों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी। चूँकि पूजा सिंघल प्रकरण आने के बाद ये कहने लगे हैं कि जो खतियान को लेकर, जो भाषा को लेकर आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन बहुत हद तक जायज़ है, क्योंकि अगर वो आंदोलन नहीं चलेगा तो झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा और जो दूसरे लोग हैं जो अपने पावर का मिसयूज करके यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करेंगे। जी बिल्कुल, बाहर के लोग तो बाहरी हैं ही जो कि हमारा शोषण करते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट में शामिल जितने भी लोग हैं। अब देखेंगे जितने घरों में छापे पड़ रहे हैं तमाम लोग बाहरी हैं, चाहे पूजा सिंघल हो या फिर और भी जितने भी लोग हैं। अब तक हमने यही देखा है, अभी जो 10 दिनों 20 दिनों में जितने भी छापे पड़े हैं तमाम लोग बाहरी हैं और सबों के घर में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल रहे हैं या फिर रुपये पैसे मिल रहे हैं। परंतु हमारे यहाँ के जो झारखंडी हैं, खतियानधारी हैं, वो लोग भी कम दोषी नहीं हैं। हर व्यक्ति दोषी है जो कि इन 21 वर्षों में जिन लोगों ने ठगा है, छला है, भय भूख भ्रष्टाचार के सिवा कुछ दिया नहीं है, जो शीर्ष नेता कहे जाते हैं, चाहे रघुवर जी हों, अर्जुन मुंडा जी हों, बाबूलाल जी हों या फिर सुदेश जी हों, हेमंत जी हों, तो तमाम लोग दोषी हैं सर। झारखंडी भी दोषी हैं जो कि नेतृत्व करता है, जो कि खतियानी है, और बाहरी तो बाहरी हैं ही। बाहरियों को क्या हमारे झारखंड की सुख दुख से चिंता रहेगी। तो इसलिए आज हम सब ये महसूस करते हैं कि आज हम लोग 21 सालों में ठगे छले गए हैं, परंतु आने वाले दिनों में सर निश्चित रूप में बेहतर होगा। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बेहतर ज़िंदगी हम सबों को मिलेगी, जहां पर कि हर एक खतियानधारियों के हाथों में रोज़गार होगा। हर एक बेटा बेटी जो जिनके टैलेंट को आज कुचला जा रहा है, टैलेंट की कदर होगी, और किसी बच्चे को न राजभवन में धरना देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही विधानसभा के सत्र को घेरना पड़ेगा, और ना ही वो 100 यात्रा निकालेंगे, ना ही जुलूस निकालेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। तो हम ऐसा समझते हैं कि आने वाले दिनों में होगा। अभी पूजा सिंघल को उदाहरण ले, एग्जाम्पल ले, तो आपको क्या लगता है कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में भी सबकी चहेती रही, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो क्या लग रहा है वर्तमान में जो सत्ता में जो लोग रहते हैं वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जिसका खामियाजा यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को उठाना पड़ता है? पूजा सिंघल ही नहीं सर, हम तो यही कहेंगे कि तमाम ब्यूरोक्रेट हैं जो कि हमारे ऐसे नेता जो हैं जिसे अपनी अंगुलियों पर नचाने का काम करती हैं। और हमारे जो नेता हैं, पूजा सिंघल किसे नहीं नचाई है। हम बात करें, जिस किसी की भी बात कर लें, आप रघुवर जी की बात करते हैं या फिर हेमंत जी की बात करते हैं या फिर सुदेश महतो जी की भी बात कर लें, तमाम लोगों को ऐसे लोगों ने नचाने का काम किया है, पूजा सिंघल जैसे जो भी हैं ब्यूरोक्रेट। और हमारे लोग नाचते रहे हैं उनके इशारों पर, उनके हाँ में हामी भरती नहीं है। यहाँ तो सरकार को हमारे नेतृत्वकर्ता नहीं चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, और ये तकलीफदेह है। जैसे नीति नियम इन लोगों को समझाया जाता है वही समझ जाते हैं। चाहे हेमंत जी समझ लेते हैं और फिर समझ के नहीं देखते हैं। हमारे विधानसभा में चढ़कर बोलते हैं कि अगर खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई जाएगी तो कोर्ट में मामला फंसेगा। और यही ब्यूरोक्रेट हमारे रघुवर जी को समझा देते हैं, सुदेश जी को समझा देते हैं कि 85 वाली नीति ही बेहतर है। और इससे पहले जब कभी नीति बनाने की बात किया करते थे तो और दूसरे नेतागण ये इस बात में फंस जाते थे कि यहाँ पर आंदोलन होगा, ये होगा, फंस जाएगा, हमारा झारखंड तबाह हो जाएगा। तो चूंकि सर हमारा झारखंड हम सबों के लिए मिला है, खतियानियों के लिए बना है, तो निसंदेह एक एक बेनिफिट्स हमारे खतियानदारियों को मिलने चाहिए। हम तो तृतीय चतुर्थ की ही बात नहीं करें, हमारा तो सेकंड
फर्स्ट की बात नहीं सर, सेकंड कम से कम वो, चूंकि हमारे जेपीएससी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम को। पहले आपको याद होगा कि 400 नंबर्स के हमारे होते थे, क्षेत्रीय भाषा का एग्ज़ाम लिया जाता था, जैसे कि हेमंत जी ने ही घटा दिया था और 100 कर दिया था, फिर बाद में 150 किया गया। तो कम से कम इसे हम अधिक नंबर दें, तब तो हमारे यहाँ के लोग अधिक से अधिक ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होंगे, चाहे वीडियो हो। अभी ये जो नोटिस किया जा रहा है कि भाषा को लेकर, खतियान को लेकर जो आंदोलन आप लोगों ने किया वो थोड़ा मंद पड़ गया, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मंद की बात नहीं है सर, आंदोलन उसके जिगर में होना चाहिए, आग उसके जिगर में होनी चाहिए, दिल में होना चाहिए, उसके दिलो दिमाग में पैदा होना चाहिए। कोई आग आपके सड़कों पर नजर नहीं आता है सर। आप किसी भी खतियानदारी को जाकर पूछ लें कि वो आज कितना खुश है और अपने इस हक की लड़ाई को लिए कितनी हद तक वो लड़ने को आमादा है, तो आपको पता चलेगा सर। इसीलिए ये सवाल तो उठ रहा है ना कि जो लोग सड़कों पर उतरे वो अचानक गायब कहाँ हो गए, या पंचायत चुनाव उसका एक कारण हो सकता है? गायब की बात नहीं है सर, हम तो वही कहेंगे कि गायब नहीं हुए हैं। निश्चित रूप में पंचायत चुनाव एक बड़ा कारण रहा है, परंतु ये मामला शांत नहीं पड़ा है, ठंडे बस्ते में नहीं चला गया है। हम तो वही कहे सर कि 2003 की लड़ाई है जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे, और आज कितना है, कहाँ पर? आज भी लड़ाई चल रही है, जारी है। हमारी झारखंड की लड़ाई कब शुरू हुई थी सर, और कब हमें मिला है? तो इसलिए निश्चित तौर पर जिस विषय को लेकर हम लोग आज आगे बढ़े हैं, तो वो आने वाले दिनों में हम सबों के सामने होगा। ये पूजा सिंघल प्रकरण के बाद ये लगता है कि झारखंड में जो खतियान और भाषा को लेकर आंदोलन चला उसे अब और तेजी के साथ बढ़ाने की जरूरत है। पूजा सिंघल ने तो जो किया है, या फिर उनके साथ में और भी बहुत सारे नेतागण हैं जो कि आज हम सबों के बीच में प्रकाशित नहीं हुए हैं, परंतु देखिए आने वाले दिनों में बहुत सारे लीडर्स भी फंसेंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जिनके नाम अब तक हम लोगों ने नहीं सुन रखे हैं, परंतु हाँ जानते जरूर हैं, वैसे लोग भी इस दायरे में आएंगे। तो ऐसे लोग के कारण तो झारखंड हमारा बदनाम है ही। कहा जाता है कि मधु कोड़ा प्रकरण के बाद झारखंड की जो इमेज खराब हुई, एक बार फिर से वही इमेज को धक्का लगा है। तो लग रहा है कि यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, जो आदिवासी मूलवासी, उनको अब आगे आने की जरूरत पड़ गई है। आगे आने की तो शुरू से ही जरूरत है सर, परंतु आपके माध्यम से हम एक एक खतियानदारियों को यही कहेंगे, जो भी तमाम खतियानदारी हमारे झारखंडी हैं, कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो जाएं। नहीं तो ऐसे जो बाह्य शक्ति है और जो हमारी अंदरूनी शक्तियाँ भी है जो कि काम कर रही हैं, बाहरी लोगों को यहाँ नियोजित और यहाँ पर सजाने संवारने का कोशिश कर रही हैं, यहाँ पर स्थापित करने का एक प्रयास चल रहा है, तो ऐसे लोग हम सबों को जीने नहीं देंगे। तो इसलिए हम तमाम खतियानदारियों से आग्रह करेंगे कि वो लोग अपने हक अधिकार के लिए आगे आएँ और अपनी लड़ाई को बखूबी मजबूती के साथ लड़ें। 20 से ज़्यादा दिन हो गए ईडी की रेड का, उसके बीच में सीबीआई की भी रेड पड़ गई है। दो सेंट्रल एजेंसियों की नज़र झारखंड में है। क्या लगता है, बंधु तिर्की ने इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया, आपको क्या लगता है वाकई में इसकी ज़रूरत थी या जानबूझकर कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस आरोप लगा रही है? टाइमिंग कोई ये गलत समय नहीं है सर, हम तो कहेंगे इसे आज बहुत पहले हो जाना चाहिए। खेलगांव जो प्रकरण है तो वो आज का नहीं है सर, इसे तो बहुत पहले ही इस मामले को क्लियर करना चाहिए था। विलम्ब हुई, पता नहीं क्यों हुई, और ये कोर्ट का चूंकि मामला अपना था, तो हम तो ऐसे मामले में हम आपके माध्यम से माननीय न्यायालय को भी कहना चाहेंगे कि ऐसे जो भी जनहित मामले हैं सर, तो उन तमाम मामलों को अति शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, महीने 2 महीने 3 महीने में निपटा देना चाहिए। और दोषी व्यक्ति चाहे जो भी हो, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर सांसद हो, ऐसे लोगों को काल की कोठरी में डाल देना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं लगता है कि इन केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, जैसा सत्ताधारी दल आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मिसयूज नहीं सर, हम तो यही कहेंगे कि आज जो ये कर रही हैं इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, तो मिसयूज कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीटें अब खाली होने जा रही हैं, उसमें क्या लगता है झारखंड के भूमिपुत्रों को जगह मिलना चाहिए? जो ऐसा जब से हुआ कि झारखंड में जो बाहरी लोग आए हैं और कहीं ना कहीं अपना पैसा और पैरवी के बल पर वो राज्यसभा पहुंचे हैं, आपको ये लगता है कि अब पार्लियामेंट में जाने के लिए झारखंड के भूमिपुत्रों को जगह मिलनी चाहिए? मेरा तो हमेशा ही मानना है सर कि हमारा विधायक खुद का बने, हमारा सांसद खुद का बने, हमारा मंत्री खुद का बने, लेकिन ये विडम्बना है कि लोग बाहरियों को प्रवेश दिलाने का काम करते हैं, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो हम तो हमेशा ही चाहेंगे कि हमारे यहाँ के भूमिपुत्र लोग ही यहाँ से चुनकर जाएं,
चाहे पार्लियामेंट हो या फिर हमारे यहाँ का जो विधानसभा हो। तो ये थे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में पूजा सिंघल को लेकर जो प्रकरण शुरू हुआ है उससे समझने और देखने की ज़रूरत है कि झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों को जो हक और अधिकार नहीं मिल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बाहर से आए लोग हैं वही इनके हक और अधिकार को लूटने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब ये ज़रूरत हो गई है कि भाषा को लेकर और खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसे और तेज़ किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में जो 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है उसमें झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों और यहाँ के भूमि पुत्रों को जगह मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।